संस्था हर साल दुनिया भर में लोकतंत्र की हालत पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस साल की रिपोर्ट में 2020 के साल में लोकतंत्र की स्थिति का ब्यौरा है। जिन विदेशी अखबारों में खबर छपने पर, भारत की प्रशंसा की खबर छपने पर भारत में वाहवाही लूटी जाती है, अब उन्हीं अखबारों में भारत के लोकतंत्र और सरकार के बारे में क्या क्या छप रहा है, किस तरह के संपादकीय आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। उन्हीं अखबारों में अमेरिका के लोकतंत्र को लेकर भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोकतंत्र की स्थिति पहले से खराब हो गई है। पिछले साल की तुलना में भारत की रैंकिंग 4 पायदान नीचे चली आई है। इस कारण भारत आजाद देश की जगह आंशिक रूप से आजाद देश की कैटेगरी में आ गया है। फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और राज्यों में सहयोगी सरकारें आलोचकों का दमन करती हैं। बेतरतीब तरीके से की गई तालाबंदी के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया और उन पर संक्रमण फैलाने के आरोप भी लगाए गए, जिससे उन्हें उग्र भीड़ के हमले का सामना करना पड़ा। यह तबलीग जमात वाला मामला है। याद कीजिए, भारत की कई हाईकोर्ट ने इसे लेकर यही टिप्पणी की है। लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकरण के बजाय मोदी चीन जैसे देशों से प्रभावित लगते हैं और भारत को निरंकुशवादी सत्ता की ओर ले जा रहे हैं, कहा गया है। भारत के बारे में यह भी कहा गया है कि पिछले साल नागरिकता कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों का काफी दमन हुआ। सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों, अकादमिक जगत के लोगों को जेल भेजा गया। न्यायिक स्वतंत्रता भी दबाव में है। लगता है भारत ने विश्व के स्तर पर लोकतंत्र के नायक होने की भूमिका का त्याग कर दिया है। भारत फ्री देश की कैटेगरी से निकलकर आंशिक रूप से आजाद देश की कैटेगरी में आ गया है। समावेशी और सबको बराबरी का रास्ता देने की बात छोड़कर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। इस रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सरकार की तरफ से। आ सकती थी, कुछ आलोचनाएं ही पेश की जा सकती थी। केवल बसपा नेता मायावती ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है कि यह चिंता की बात है। पिछले 2014 से लेके अब तक का सफर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बार बार ये सवाल उठाया कि हिंदुस्तान में सच बोलना आज गुनाह हो गया है, सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो गया है, किसानों का आंदोलन करना अपने आप में एक देशद्रोही कृत्य मान लिया गया है। ऐसी परिस्थितियां हिंदुस्तान के अंदर निर्माण हो चुकी हैं मोदी जी के आने के बाद, जहां पर सच बोलना, सच लिखना अपराध हो गया है। उन पत्रकारों को जेल की हवा खानी पड़ती है, मुकदमे झेलने पड़ते हैं जो लोग सरकार का सच दिखाना चाहते हैं। उन एक्टिविस्ट को, उन समाजसेवी कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न झेलना पड़ता है, मुकदमे झेलने पड़ते हैं। दिशा रवि का मामला भी सामने आया, इससे पहले हजारों मामलों में आप देख सकते हैं। मेरे ऊपर स्वयं आपने देखा होगा कि 14 मुकदमे लिख दिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मैंने कुछ टिप्पणी की या बोला, उसको लेकर देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया। दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भी लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं में भारी गिरावट आई है। 2005 में अमेरिका को 100 में से 94 अंक मिले थे, लेकिन 2020 में 83 अंक ही मिले। 11 अंकों की गिरावट आ गई। अमेरिकी विदेश सचिव ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है और माना है कि दुनिया भर में सरकारें कम पारदर्शी हो रही हैं, राष्ट्रवाद और निरंकुशवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। विदेश सचिव एंटनी जे ब्लिंकेन ने तो यह भी कहा कि केवल दूसरी जगहों पर लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका में भी कमजोर हो रहा है। But the erosion of democracy is not only happening in other places. It's also happening here in the United States.